नमस्कार, आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। आज की बड़ी खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां एयरपोर्ट को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता कुमार अमित ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बोकारो एयरपोर्ट से जल्द यात्री विमानों के परिचालन शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बना यह एयरपोर्ट अभी तक चालू नहीं हो पाया है, जिससे ये सार्वजनिक संपत्ति रखरखाव के अभाव में खराब हो रही है। कुमार अमित ने बोकारो की आम जनता से भी अपील की है कि वे प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर एयरपोर्ट शुरू करने की मांग करें। उन्होंने बताया कि बोकारो वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में जल्द ही पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया जाएगा। कुमार अमित ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोकारो और धनबाद की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और एयरपोर्ट को किसी अन्य जिले में स्थानांतरित करने की साजिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बोकारो के सभी वर्तमान विधायक झामुमो और कांग्रेस से हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे को लेकर नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर 2 स्थित मुख्य डाकघर में पोस्ट मास्टर को पत्र सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में धनंजय चौबे, शिव प्रसाद, शंकर लाल गोप, संतोष पंडित, चंद्र प्रकाश और विनय कुमार शामिल थे। अब देखना ये होगा कि इस पहल के बाद क्या बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा जल्द शुरू हो पाती है या नहीं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बोकारो जिला और सभी जेएमएम कांग्रेस के एक तरफ बाहर ले जाने का षड्यंत्र झारखंड सरकार के द्वारा, दूसरी तरफ इन लोगों का चुप्पी रखना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज बोकारो के तमाम जनता, सभी वर्ग के लोगों से यह आह्वान करता हूं कि आप सभी भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें, पोस्टकार्ड लिखें, जिससे कि उनके संज्ञान में यह विषय जाए और बोकारो एयरपोर्ट से जो नागरिक विमानों का परिचालन अतिशीघ्र प्रारंभ हो सके, उसका लाभ यहां के लोगों को मिल सके। तो मैं आज ये आह्वान भी करता हूं। और हम देख रहे हैं कि बोकारो के जो माननीय विधायक श्रीमती श्वेता सिंह जी, आज बोकारो नेतृत्वहीन सा महसूस हो रहा है। कितना मुश्किल से बोकारो के खाते में एयरपोर्ट आया। हम सभी जानते हैं कि यहाँ एम्स यही बनना था, चला गया देवघर, हम मुंह ताकते रह गए। आज श्वेता सिंह जी बोकारो एयरपोर्ट को बाहर ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है और आप चुप हैं। बोकारो की जनता माफ नहीं करेगी। आज देख रहे होंगे आप, बेरमो से भी लोग आकर के यहाँ पे अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। भैया, बोकारो के लोग केवल वोटर नहीं, यहाँ ये भी लोग सम्मानित नागरिक हैं और वो जो है नागरिक सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए और उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप से जुड़े हुए आप जो राज्य के सत्ता पक्ष से संबंधित लोग हैं, क्यों नहीं बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। और बोकारो के जो लोग बेरमो जाते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि आप बोलिए कि बोकारो एयरपोर्ट बोकारो को विकास को लेकर के कुछ करे। केवल बोकारो के लोग वोटर नहीं है, केवल वोट देने के लिए और सम्मान देने के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर के बोकारो की जनता से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप भी प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड और पत्र लिखें, क्योंकि पोस्टकार्ड अभियान में क्या ताकत है। हम सभी ने बोकारो स्टील प्लांट का जो विस्तारीकरण स्थगित हो गया था और 50,000 की जनता ने हम सभी के आह्वान पे सभी ने लिखा और विस्तारीकरण पुनः धरातल पे आ गया। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं जन समस्याओं के प्रति, जन आग्रह के प्रति। तो निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि उनके संज्ञान में यह विषय जाएगा तो निश्चित रूप से वह पहल करेंगे और बोकारो वासियों का सपना साकार होगा। अच्छा, एक तो बताइए, जब एयरपोर्ट निर्माण शुरू हुआ, आपकी डबल इंजन की सरकार थी, उस वक्त आप कुछ कर नहीं पाए। आज राज्य सरकार को दोष दे रहे हैं, आपकी उस समय केंद्र राज्य में भी सरकार थी। अभी वर्तमान में हम ले लें तो सांसद ढुल्लू महतो का आपने नाम नहीं लिया, जो बोकारो के लिए कोई पहल कर नहीं रहे हैं। धनबाद में आज रैली निकालकर धनबाद एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, इसको कितना सही मान रहे हैं? क्या बोकारो की जनता को उनको वोट नहीं देती क्या? देखिए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी झारखंड में, डबल इंजन की सरकार, और केंद्र में मोदी सरकार, उसी समय शिलान्यास हुआ था। उसके 1 साल के बाद सरकार का टेन्योर समाप्त हो गया। जेएमएम कांग्रेस की सरकार चुन करके आई और एयरपोर्ट बनने में 4-5 साल लग गए। मिला जुला करके 2-3 साल पहले एयरपोर्ट बनकर तैयार है, तब से हमारी सरकार नहीं है। और आज हम देखते हैं कि जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमेशा कहते हैं कि एम्बुलेंस खरीदारी करेंगे, टावर लाइट लगाएंगे, अभी तक वो सब चीजें धरातल पे आप लोग नहीं विरोध प्रदर्शन करते कहीं नहीं दिखे कहीं?
क्यों नहीं किया आपने? आज जो सवाल निश्चित उठा रहे हैं, हम सभी लोग, आपको याद होगा कि राज्य सरकार के ये जो बोकारो के प्रति जो भेदभाव, सौतेला रवैया, उसको लेकर के हम लोग नया मोड़ में हम लोगों ने लोकतंत्र में जो भी एक अधिकार मिला है प्रोटेस्ट करने का, उसके तहत हम सभी ने उस चीजों को किया है। जहां तक आदरणीय सांसद ढुल्लू महतो जी की बात है, तो ढुल्लू महतो जी ने भी इस एयरपोर्ट को प्रारंभ करने का प्रयास किया है। आगे भी यहाँ जनता की गाढ़ी कमाई का 100 करोड़ रुपया लगा हुआ है। हम सभी बोकारो वासियों का उनसे आग्रह होगा कि बोकारो एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए भी वो अभियान चलाएं। बोकारो की जनता उनके साथ है और निश्चित रूप से देखिए, ढुल्लू महतो जी धनबाद लोकसभा के सांसद हैं। वहाँ 4 संसदीय क्षेत्र, 4 विधानसभा धनबाद में आता है और उनका गृह जो विधानसभा है वो भी आता है। तो ठीक है, उनका है, धनबाद में प्रयास कर रहे हैं, पर जो है बोकारो की जनता भी उनसे आशा लगा के बैठी है। उन्होंने पहले भी प्रयास किया है। हमें आशा है कि निश्चित रूप से इसको लेकर के भी आगे भी वो पहल करेंगे और हमारा एयरपोर्ट जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है, और जहां हमारे देश के सर्वोच्च नेता ने, सबसे लोकप्रिय नेता ने तो बोकारो वासियों से अनेकों बार वादा किया है, अपने जन संबोधन में भी उन्होंने इसकी चर्चा की है, तो निश्चित रूप से वो इस पे पहल करेंगे, संज्ञान में लेंगे और हमारा सपना साकार होगा। और जो लोग चुप हैं, तो आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का आज पुण्यतिथि है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि समर से है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, और जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो बोकारो में ऐसे तमाम समाज सेवी जो बोकारो को सजाने संवारने और समाज सेवा के माध्यम से इसके विकास करने का सपना देखते हैं, आज चुप बैठे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि बोकारो को हिस्से जो प्रधानमंत्री ने सौगात दिया था, उसे दूसरे जगह ले जाने का षड्यंत्र हो रहा है। आप भी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक तरीके से आएं और एयरपोर्ट के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि जिंदा कौमें जो है 5 वर्ष इंतजार नहीं करती। जब तक अगर सड़क खामोश हो जाएगा तो कहा जाता है कि संसद भी आवारा हो जाए। तो आप मान रहे हैं कि आपके जो कविता आपने कही आपके पूर्व विधायक पर भी लागू होता है, और भी खामोश है? देखिए, हम सारे लोगों की बातचीत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पहल से ही यह एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। आज एयरपोर्ट बन के तैयार है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के कारण ही। और आज जेएमएम की सरकार है, वो षड्यंत्र रच रही है। सभी को आवाज उठाना चाहिए, जो भी बोकारो में निश्चित उठाना चाहिए, सभी को उठाना चाहिए। क्या मान रहे हैं अब लोग अपना अपना उनके जीवन में प्राथमिकता होती है। कुछ लोग विकास को प्राथमिकता देते हैं, कुछ लोग चुनाव को प्राथमिकता में रखते हैं। चुनाव के समय ही उनकी निद्रा भंग होती है। अभी हम सभी देख चुके हैं, मेयर चुनाव में कितने लोग प्रत्याशी बन के आ गए, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बन के आ गए। भैया, बोकारो जो है केवल चुनाव लड़ने का चारागाह नहीं है। बोकारो को सजाने संवारना होगा। हम लोगों को तो जीना यही है, मरना यही है। हम कहाँ जाएंगे?